हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम और आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसे बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों को सीखेंगे और अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो आज जो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर। सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो है फ्रैक्शनल नंबर। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को सीखेंगे, फिर फ्रैक्शनल नंबर के बाद हम सीखेंगे ऑपरेशन, बेसिक जो ऑपरेशन होता है उसको सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर। तो हम लोग समझेंगे पहले फ्रैक्शनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग होगा हमारा यहाँ पे क्या, फ्रैक्शनल नंबर। और मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ यहाँ पे, जब मैं फ्रैक्शनल नंबर को समझ लेंगे यहाँ पे, उसके बाद जब हम आपको क्वेश्चन से देंगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोगों को मैच करना है हमारे आंसर के साथ। तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्सेप्ट में कहाँ कहाँ पे कमी है। तो चलिए पहले दोस्त यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं पहले समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कोई एक नंबर है और उसे हम इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना। जैसे मान लेते हैं 8 है यहाँ पे। अब ये 8 एक क्या है, एक नंबर है। इस नंबर को हमको बांटना है 2 इक्वल्स पार्ट में, या 3 इक्वल्स पार्ट में, या 4 इक्वल पार्ट। जितने इक्वल्स पार्ट में हमको बांटना है उससे हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। जैसे इस 8 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड बांटना है, तो हम इससे 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम इस 8 को समझेंगे यहाँ पे, जब हम इस 8 को बांटेंगे कितना, 4 इक्वल पार्ट में, तो कितना आ जाएगा, 4 बार हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है। जैसे 2 + 2 + 2 + 2, क्योंकि एक पार्ट में कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ये एक पार्ट को दिखाता है। ठीक है, और इस तरह से कितने पार्ट होने वाले हैं, 4 पार्ट होने वाला है। तो हम जब इसको 2 को 4 टाइम्स जोड़ेंगे ना, फिर यही हमारा जो ओरिजिनल पार्ट है 8 वो आ जाएगा। जैसे उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कहें कि 6 एक नंबर है और इसको हमको क्या करना है, 3 इक्वल्स पार्ट में बांटना है, या हमको 2 इक्वल्स पार्ट में बांटना है। तो अगर 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 को टेबल पढ़ेंगे कि कितना बार पढ़ें, जो 6 आ जाए। तो 2 को हम जब 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। इसका मतलब है जब हम इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 3 क्या, एक पार्ट है। जब हम 6 को 2 भागों में बांटेंगे उसका एक भाग क्या कहलाएगा, हमारा 3 कहलाएगा। कि अगर 3 है तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, क्योंकि 3 एक पार्ट है तो 2 पार्ट में हमको बांटना है। दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, हमारा दूसरा पार्ट भी 3 आ जाएगा। कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। इसका मतलब यह हुआ, यदि हम इस 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 + 3, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर कुछ भी नहीं है बच्चों। यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर क्या है, जब हम किसी नंबर्स को बांटते हैं इक्वल पार्ट में, जितने इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो उससे जब हम उसे डिवाइड करते हैं, जो नंबर ऑब्टेंट होता है वही नंबर क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे 8 को हमको क्या करना है, इसको 8 को हमको 12 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो ये जो नंबर्स मिलेगा, इस पूरे नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए फ्रैक्शनल नंबर हो गया। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं ना। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो 8/12 क्या हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। नंबर को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। किसको बोलेंगे, पहला जो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोले। हमने सीखा अभी तक क्या, इस तरह का जो नंबर जो ऊपर में देखो, ये 8/12 है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन में एक और बेसिक चीज़ है जो सीखना है। जैसे जो ऊपर में, ये ऊपर में है और ये क्या है, नीचे है। जो ऊपर में आता है इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो ये भी याद रखेंगे, न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर। इसी को हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अंश बोलते हैं। और नीचे जो है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसे याद रखेंगे और साथ ही साथ जो स्पेलिंग होता है न्यूमरेटर को, उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, कह रहा है कि कोई पहले तो एक फ्रैक्शन होना चाहिए। देखो, फ्रैक्शन तो पहले होना चाहिए। अब फ्रैक्शन में ऐसा क्या गुण है जिसकी वजह से इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो कहा कि यदि न्यूमरेटर वाला, मतलब ऊपर, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे जैसे 2 है और ये 2/3 है,
कहा कि अगर न्यूमरेटर, यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से। क्या कहा, न्यूमरेटर जो है, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, मतलब लेस हो, देखो लेस का सिंबल है, ये न्यूमरेटर छोटा हो जाए किससे भाई, डिनोमिनेटर से। किससे, डिनोमिनेटर से। आप लोग बोलेंगे, बार बार इसे प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके जुबान पे आ जाएगा, और आपको बाद में दिक्कत भी नहीं होगा, ना लिखने में दिक्कत होगा, ना बोलने में दिक्कत होगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि किसे इसको न्यूमरेटर बोलें या इसको न्यूमरेटर बोलें। बार बार आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाए डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखो 2 इज लेस देन 3 है, तो इस तरह का जो नंबर होगा हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे आप लोग बोलें, बताइए यहाँ पे 5/6 क्या है, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे सर ये 5 जो है ना 6 से छोटा है, ये 5 न्यूमरेटर है और 6 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया, लेस देन हो गया डिनोमिनेटर से, इसलिए ये वाला जो नंबर है सर, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी तरह से अगर हम बोले यहाँ पे 8/9, 8/9, अब यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे फिर से वही सेम तरह है, 8 क्या है, छोटा है 9 से, इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसी तरह अगर हम बोले यहाँ पे 7/10, तो आप बोलेंगे सर फिर से ये 7 छोटा है 10 से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको आता है फिर भी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से आपके अंदर परफेक्शन सा आएगा और आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे एक नंबर दे दें, आप रिपीट करेंगे इसको, जैसे 5 अब अगर हम यहाँ पे 6 दें तो क्या बोलेंगे इसको, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, तो बोलेंगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर अगर हम बोले यहाँ पे 8/9, बताइए, या 8/12 किस तरह का फ्रैक्शन है, बोलेंगे सर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर बोले यहाँ पे 20 दे दें यहाँ पे 40, तो क्या बोलेंगे, ये सर ये 20 छोटा है 40 से, इसलिए ये कौन किस तरह का फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ गए होंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप लोग यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे 3/4, क्या लिखेंगे, 3/4, तो आपको यहाँ पे लिखना है, इस यहाँ पे जो स्पेस दे रहा है इसमें लिखना है आपको, ये सर आपको कॉपी में प्रैक्टिस भी करना है कि 3/4 इज, यहाँ पे लिखना है प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको लिखना है। उसी तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं 5/8, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 9/15, और यहाँ पे देते हैं 16/20। तो आपको क्या करना है, घर पे इसको प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देते हैं 5/10, क्या है, किस तरह का फ्रैक्शन है, तो आप लिखेंगे इसके बारे में। और 12 दे देंगे 13, यहाँ पे लिख देंगे 100/200। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार इसे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने इसको रट लिया है, अब हमें आ गया, हमको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, हम बोलेंगे मुझे तो आता है, फिर एग्जाम में क्या हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्या पता नहीं ये प्रॉपर था कुछ और था, प्रॉपर था कि कुछ और था। इसलिए आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में सीख गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग में डालते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या डालेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डालेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग यहाँ पे डालेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो पहले तो बात है यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन होना चाहिए। तो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें 5/4 लिख दें, 5/4। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। वहाँ पे क्या होता था, जो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे ऊपर में छोटा, नीचे क्या होता था, बड़ा। यहाँ लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वही बड़ा हो जाएगा, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे हम कहें यहाँ पे देखो, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा का सिंबल क्या होता है, ये ग्रेटर देन, किससे भाई, डिनोमिनेटर से। किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का सिंबल है, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर इस तरह का नंबर रहे, कोई भी फ्रैक्शन रहे, तो हम बोलेंगे उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। जैसे मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे एग्जांपल जब हम देंगे यहाँ पे, तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे 4/3, तो क्या किस तरह का फ्रैक्शन है, बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
7/8, ये किस तरह का फ्रैक्शन, 7/8 नहीं, यहाँ पे देते हैं 9/8, क्या देते हैं 9/8, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, इम्परफेक्शन है। 10/6, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, सर बोलेंगे ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे लिखेंगे 20 लिख देंगे 15, बोलेंगे सर यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। और इस तरह से आप अपने साथ 2-4 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको साथ ही साथ बोलना भी है, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि वो जो फ्रैक्शन दिए हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं। जैसे है 8/9, 9/8, 7/3, 10/15, 20 यहाँ पे 20 दे देते हैं 15। इस तरह का जो नंबर है सभी के बारे में अलग अलग लिखेंगे आप लोग, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, आंसर में लिखेंगे यहाँ पे ये किस तरह, यहाँ पे 8/9 किस तरह का फ्रैक्शन है यहाँ पे लिखना है, 9/8 किस तरह का फ्रैक्शन है उसके बारे में लिखना है, 7/3 किस तरह का फ्रैक्शन है उसके बाद याद। अब देखो इसमें 2 ही तरह का फ्रैक्शन है, या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसका उल्टा होता है, जिसमें जो अब ये भी याद रखें, जो प्रॉपर नहीं है इस तरह फ्रैक्शन वो इम्प्रॉपर है होगा, जो इम्प्रॉपर नहीं है वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। बस 2 ही चीज़ों का आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम आपको सिखाने वाले हैं। यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। आप लोग याद भी करेंगे, हम ये कई बार बोल रहे हैं, आप लोगों को स्पेलिंग भी याद करना है, साथ ही साथ हमारे साथ आपको रिवाइज भी करना है, रिपीट भी करना है चीज़ों को, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है, आप याद रखेंगे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन को हम क्या बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम क्या बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे हमने कई एग्जांपल लिए थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे उसी तरह का एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3, क्या लिखेंगे, 4/3। तो आप लोगों को मालूम है हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला था, जो 4 है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में जब बांटते हैं तो उस तरह का जो नंबर लिखने का जो तरीका है, उसी तरीका को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 4/3 क्या है, फ्रैक्शन है। किस तरह का फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करने जाएंगे तो कितना बार लगेगा, 1 बार लगेगा। 3 1 3 या 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 दे देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको कैसे लिखेंगे। जब हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, इसी नंबर को जब हम लिखेंगे 4/3 को, तो कैसे लिखेंगे, जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर तो कहते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा। पहले भी 3 था, नीचे अब भी क्या रहेगा, नीचे 3 रहेगा डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा, जो यहाँ पे कोसेंट देख रहे हो, ये कोसेंट वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जो रिमाइंडर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टॉप पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और जब हम इसी देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। आप याद रखेंगे, यहाँ पे 2 भाग है। एक है ये जो यहाँ पे जो देख रहे हो, इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, होल नंबर। आप लोगों को मालूम है कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, होल नंबर है। ये होल नंबर है। और उसके साथ ये वाला जो नंबर देख रहे हो, ये किस तरह का, देखो 1/3, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला से, तो ये वाला क्या, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर प्लस क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सुन रहे हैं ना। जो मिक्स नंबर है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशंस है,
एक है होल नंबर का और दूसरा किसका है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों को मिला देंगे, मिलाना होता है, मिक्स कहलाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 1/1 एंड 1/3, इसी को लिखेंगे 1 + 1/3। क्या लिखते हैं, 1 + 1/3। फिर से मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे दिया था 9/8 या यहाँ पे क्या था 10/6। मैं दूसरा एग्जांपल जो 10/6 है उसको लेना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग भी अलग अलग तरह के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम 10 को डिवाइड करने जाएंगे किससे, 6 से, तो एक बार भाग लगेगा। हम यहाँ 6 × 1 = 6 हो गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे 10, देखो 6 नीचे था तो इसको नीचे ही रखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब जो कोसेंट आ गया, कोसेंट कितना आ रहा है 1, तो कोसेंट को यहाँ रखा जाता है, और जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो ये जो नंबर देख रहे हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इस नंबर को क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इस नंबर को हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमको प्लस देना है। क्या देना है, प्लस, और ये 4/6। इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जब हमें सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। जब ये मिक्स फ्रैक्शन दिया रहे, मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में, यहाँ पे देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे जैसे कोई मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे 4/3/5 दिया हुआ है, आपको कह रहा है ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे 4 बार, तो क्या 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। अब यहाँ पे जो है उसको ऐड करेंगे, तो 20 पहले हो गया था, 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो इसे लिखेंगे 23/5, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्या हो गया, देखो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या था, मिक्स फ्रैक्शन। फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, 5 3/4। आपको इसको सॉल्व करना है, 7 8/3, 9 5/4 और 7 8/9। जो आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं इसको आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है, और फिर जो है आंसर आप लोगों को मैच कराना है, ठीक है। तो मैं अब इसमें 7-8 क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो कन्वर्जन कैपेसिटी है, जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का, वो आप आसानी से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मिक्स दे दिया और आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर में। अब हम यहाँ पे इम्प्रॉपर देंगे और आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दें 23 दे देते हैं 5। आपको क्या करना है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स में करना है। एक हम यहाँ पे करके देते हैं, बाकी आप लोगों को करना है। 5 को हम कई बार पढ़ेंगे, देखो 23 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 को कई बार पढ़ेंगे, तो 4 बार, तो 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 5 × 4 = 20, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसको देखो, जो रिमाइंडर है वो ऊपर में, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, जो क्वोशेंट आया यहाँ पे नहीं। तो इस तरह से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 15 देता हूँ, यहाँ पे 6 दे देता हूँ, ठीक है, और 9 देता हूँ 4, और 6 देता हूँ यहाँ पे 2 नहीं देता हूँ 3, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ 8। क्या देता हूँ, 8। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इम्प्रॉपर है इसको आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, जो मिक्स है उसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। और आप लोग धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ इसको रिवाइज भी करेंगे, अपने से 2-4 एग्जाम्पल लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको साथ ही साथ क्या करना, याद भी रखना है कि देखो हमने सर ने हमको पढ़ाया था फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स को याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप चीज़ों को याद रखेंगे तभी ना आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव हो पाएगा। आप क्या करेंगे, एक तरफ से याद करेंगे पढ़ेंगे, दूसरी तरफ से भूल जाएंगे, तो क्या इससे इम्प्रूवमेंट हो गया, क्या नहीं। इम्प्रूवमेंट होने के लिए बार बार प्रैक्टिस का होना भी ज़रूरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे, इससे क्या होगा, आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए 1-2 महीना के अंदर ही आपका मैथमेटिक्स बम बम करने लगेगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
वैलेंट फ्रैक्शन। कह रहा इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। मैं बता रहा हूँ, सुन दिएगा अच्छे से। जिसका न्यूमरेटर, ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन उसका वैल्यू सेम आ जाए। जब हम उसे डिवाइड करें तो सभी का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ 2/4 है, 2/4 है, 2/4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से कटाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, 1/2। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लिख दें 8/4, लिख दें 4, 8/16, 8/16, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 9 है यहाँ पे और यहाँ पे है 18, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखो ये सभी का न्यूमरेटर देखो अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी क्या है, अलग अलग है। मतलब वो सारे नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन सभी का रिजल्ट जो आंसर हो वो क्या हो, सेम हो। तो ऐसे सारे फ्रैक्शन को, ये सारा फ्रैक्शन जो आप देख रहे हैं सभी के सभी फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। सही में आ रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है, ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। देखो यहाँ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ का न्यूमरेटर, सभी के सभी क्या है, डिफरेंट है, पर सभी का रिजल्ट क्या है, सेम है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी 1/2, इसको सॉल्व करेंगे इसका भी 1/2, इसको सॉल्व करेंगे इसका भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इसमें और ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बच्चों, और आगे हम लोग और तरह डिफरेंट तरह का फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे सीखने वाले हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। क्या सीखने वाले हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक हेडिंग डालेंगे आप लोग, लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 1/3, यहाँ पे 2/3, 7/3, 8/3। अब यहाँ पे देखो सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ऐसे सारे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम को सोल्व करने जाएंगे तो जो भी अनलाइक फ्रैक्शन होगा, देखो अनलाइक फ्रैक्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को यहाँ पे समझते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, 5/8 दे दिया, 9/5 दे दिया, 6/7 दे दिया। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो ये सभी फ्रैक्शन जितना देख रहे हैं, ये 2/3, 5/8, 9/5, 6/7, ये सभी के सभी आपस में क्या है, अनलाइक है। यहाँ पे देखो, यहाँ सभी का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ये भी फ्रैक्शन है इसका भी डिनोमिनेटर 3, ये भी फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 3, ये भी फ्रैक्शन है इसका भी डिनोमिनेटर 3, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और इस तरह का डिनोमिनेटर को क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, एक चीज़ और जो पढ़ना है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई नंबर है 2/5, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा 5/2, उल्टा देंगे। 2/5 था तो 5/2, जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 1/3 बोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3/1। सुन रहे हैं ना, अगर कोई 4 है तो उसका क्या हो जाएगा, देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे हमेशा। 4/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/4। अगर कहीं पे 5 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1/5। मतलब 5 के नीचे समझेंगे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब 5/1 था तो 1/5। इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब किसी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालना है, तो उसको जस्ट क्या करता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर बना देते हैं। और इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लोग जो इतना अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले फ्रैक्शन के बारे में हमने यहाँ पे सीख लिया। अब है यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन, उसे भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। क्या सीखेंगे,
फंडामेंटल ऑपरेशन। इसे याद भी रखना है, आप लोग जानते होंगे लेकिन अभी कंफ्यूज होंगे सर ये क्या चीज़, नया चीज़ आ गया, पर यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। फंडामेंटल ऑपरेशन आपने 4 पढ़ा है, कितना पढ़ा है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। लिख देता हूँ मैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। कौन कौन सा होता है? अभी देखिए, आप जैसे ही हम बोलेंगे आप लोग बोले सर ये तो हम जानते हैं, कौन कौन सा? पहला नंबर, पहला आप लोग पढ़े हैं एडिशन, पढ़े हैं नहीं? एडिशन पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे? एडिशन। एडिशन का सिंबल क्या होता है? इस तरह का, नहीं? दूसरा पढ़े होंगे सब्सट्रैक्शन, क्या पढ़े होंगे? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का भी सिंबल आप लोग जानेंगे, ये माइनस नहीं, जिसे बोलते हैं प्लस माइनस, ये सब क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस है। सी, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या पढ़े होंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है सिंबल? इस तरह से, नहीं? और डी नंबर, उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग? डिवीजन, क्या पढ़े हैं? डिवीजन, ठीक है। और डिवीजन का सिंबल आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का। ये जो 4 ऑपरेशन देख रहे हैं, कौन कौन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉब्लम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉब्लम बनाएंगे। जो मैथ में प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम उसे डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं उसे आप लिखेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, फिर जो आपका आंसर आया है हमारे सॉल्यूशन के साथ आप मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे 1/9, क्या दिया हुआ है? 1/9। दूसरा है प्लस क्या दिए हैं? 8/9, प्लस दिए हैं 8/9, और फिर है 5/9। आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखें ये वहाँ पे पहले एक समझा देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देंगे यहाँ पे। तो पहला क्या है? 1। जब भी आपको देखो ये 999 है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। हम क्या समझाए थे? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सभी के सभी क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। तो जब लाइक फ्रैक्शन हो तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना होता है। तो जब लाइक फ्रैक्शन हो तो ये जितना भी डिनोमिनेटर है सभी के बदले में एक 9 देंगे, एक गो 9 देंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अब जब इसमें एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है 9, तो वही सब एलसीएम भी उसका 9 ही हो जाएगा। तो आपको एक गो 9 लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देना है, जहाँ पे जो प्लस माइनस रहे तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ पे प्लस कर देना है 8, फिर प्लस है तो प्लस क्या है? 5, तो 5 लिख देना है। अब देखो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 + 5, 9 + 5 कितना हो जाएगा भाई? 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14, 14/9। आप ऐसे उंगली भी जोड़ते हैं ना, उस तरह से आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 14/9। अब यही हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है 7/3, 7/3, 5/3 प्लस 8/3। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसे सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद आप इसे अपना आंसर को मेरे आंसर के साथ आप मैच करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग क्या किए होंगे यहाँ पे, जो क्योंकि आप पकड़ लिए होंगे कि सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन। तो सभी के बदले में 3 देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने की जरूरत, अब यहाँ 7 है तो 7 रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा। अब आपके क्या किए होंगे? इस 7 को 5 के साथ जोड़े होंगे, 7 को 5 के साथ जोड़े होंगे तो आपका 12 आया होगा। 12 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो ऊपर में 20 आ गया और नीचे क्या है? 3। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए उसके साथ और कुछ क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। आप लोग क्या करेंगे? इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ए नंबर दे रहे हैं 4/3, 4/3, 5/3, 9/3, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है 20/8, 5/8, 6/8। सी नंबर 9/8,
3/8, 7/8, इसे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के होमवर्क दे दिए, ठीक है। अब और थोड़ा सा इससे लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। या क्योंकि हमने एडिशन वाला हमने यहाँ पे दिया था क्वेश्चन, अब आप लोगों को यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस वाला क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पैटर्न हमारा जो टाइप 1 था, वो टाइप 1 हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसी में से हम थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं 2 नंबर में यहाँ पे। जैसे अगर आपको दे दे 2 1/3, ठीक है, 4 1/3, 3 1/3, तो आपको क्या करना है, जब इस तरह का देखो, ये भी लाइक, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का क्या है, सेम है, ये भी एक लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन इसको सिंपली ऐड जैसे कर रहे थे, इसको उस तरह से नहीं कर सकते। पहले हमको क्या करना होगा उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले इस जो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, ये भी मिक्स फ्रैक्शन, ये भी मिक्स, जब भी मिक्स फ्रैक्शन देखें उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाते हैं, 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, +1 कितना हो गया 7, 7/3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो 3 को 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 जा 12, +1 कितना हो जाएगा भाई 13, 13/3। और फिर यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, +1 कितना हो गया 10, और नीचे 3 है तो 3। अब देखो ये वाला नंबर देखो पहले जैसा हो गया, अब यहाँ पे जैसा था उसी तरह टाइप का हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये लाइक फ्रैक्शन है सर, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 था तो 7, और प्लस है तो प्लस, यहाँ 13 है तो 13, और यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अब इसको ऐड करेंगे, 7 + 13 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, और 30 नीचे कितना हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जो आप लोगों को बनाइएगा, होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोगों को दे रहे हैं 5 3/4 + 6 3/4 + 8 3/4, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे 30 से 35 मिनट ही क्लास रखना है, ताकि आप बोर ना हों, और हम लोग यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, और कंटिन्यू जो हम लिंक करेंगे, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारा मैथमेटिक्स स्नैप है, यहाँ पे आप बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो भी पीछे क्लास में आप लोग जब आप स्कूल में पढ़े होंगे, जो भी सीखे होंगे, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा।